लास्ट वीडियो में हमने लारावेल जो है वो स्टार्ट की थी, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर हमने उसको इंस्टॉल करके देखा था। उस पर एक बिल्कुल सैम्पल प्रोजेक्ट बनाकर हमने देख लिया था, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट आया था। विजुअल स्टूडियो कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वो हमने कमांड लिखी थी PHP आर्टिसन सर्व, जिससे हम हमारे पास ये लिंक आ जाता है जिसके थ्रू हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है। आज का काम हमारा ये है कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे और एक डेटा इंसर्ट करके देखेंगे किस तरीके से वो डेटा इंसर्ट होता है। तो उसके लिए हमें मॉडल्स भी बनाने होंगे, माइग्रेशंस भी बनानी होंगी, कंट्रोलर्स भी बनाने होंगे। और दूसरी चीज़ ये होगी कि हमें उसके अंदर एक्शन मेथड्स भी अपने लिखने होंगे। ठीक है भाई, तो आज हम ये सारी चीज़ें अपने वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जब भी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे तो हमारे पास एक अदद डेटाबेस होना चाहिए। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो हम अपने डेटाबेस के लिए नेम सर्वर से इन दो सर्विसेज को ऑन कर लेते हैं और अपने ब्राउजर पे जाके हम PHP में एडमिन में चले जाते हैं। अच्छा, मीन टाइम ये हमारे पास ओपन हो रहा है। जब तक PHP में मैं एडमिन, मैं आपको समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है। हमें बेसिकली अब हर बंदा जो अपने तरीके से काम करना पसंद करता है, हर बंदे की अपनी अप्रोच होती है। हम जो बेसिकली काम कर रहे होंगे वो ये कर रहे होंगे कि सबसे पहले तो हम एक अदद बनाएंगे मॉडल। ठीक है। मॉडल के अंदर हम अपने टेबल को रजिस्टर कराएंगे और हम अपने टेबल का स्ट्रक्चर जो बना रहे होंगे वो बना रहे होंगे माइग्रेशन में। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे मॉडल। मॉडल बनाने के लिए जो हमारे पास कमांड होती है वो कमांड ये होती है, ये मैं सर्वर बंद कर देता हूँ कंट्रोल C से। जो मॉडल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है वो कमांड होती है PHP आर्टिसन मेक मॉडल। और मॉडल का आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे हमने नाम दे दिया यहाँ पे पर्सन। ठीक है भाई, एंटर करा। ये थोड़ा सा वेट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ गया मॉडल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और आपको कहाँ पर मिलेगा, ऐप के अंदर मॉडल्स के फोल्डर में। ये हमें मिल गया person.php की फाइल। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बनाएंगे माइग्रेशंस। ठीक है, तो माइग्रेशंस हमें कहाँ मिलेंगी, माइग्रेशंस हमें मिलेंगी यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे माइग्रेशंस का फोल्डर बना हुआ है। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर आप देखेंगे कुछ माइग्रेशंस पहले से क्रिएट हुई हुई है। इनको भी हम यूज करेंगे आगे जाके। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देंगे ये क्रिएट यूजर टेबल, तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ माइग्रेशन के अंदर दो हमारे पास मेथड होता है। एक मेथड हमारे पास होता है, सॉरी एक मिनट, एक मेथड हमारे पास होता है अप का मेथड, एक मेथड होता है हमारे पास डाउन मेथड। अब मेथड के अंदर हमारा ये डेटाबेस जो क्रिएट हो रहा है, सॉरी टेबल क्रिएट हो रहा है, वो हम लिख रहे होता है। और डाउन में हम ड्रॉप इफ एग्जिस्ट वाला काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम अब एक नई माइग्रेशन बनाएंगे। माइग्रेशन बनाने के लिए हमारे पास कमांड क्या होती है, माइग्रेशन बनाने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। और माइग्रेशन का हम एक नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया पर्सन्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके टेबल का नाम और आपके माइग्रेशन का नाम सेम हो। ठीक है, बट अपनी आसानी के लिए, ताकि हमें याद रहे, इसलिए हम उसका नाम सेम रख देते हैं। और दूसरा ये कि जो माइग्रेशन होती है उसमें स्टैंडर्ड तरीका ये होता है कि आपके पास क्या होना चाहिए, इन्वर्ट सॉरी प्लूरल के अंदर जो है वो आपका सारा काम होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर भी अगर देखोगे तो यूजर्स टेबल है, पासवर्ड रीसेट्स टेबल है, जॉब्स टेबल है और एक्सेस टोकन्स टेबल हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमने क्या करा, माइग्रेशन मांगे। अच्छा, अब कुछ एक कंफ्यूजन ये हो सकती है कि कब हम PHP आर्टिसन की कमांड यूज करोगे, कब हम कंपोजर वाली करोगे। तो आप इसको इस तरह याद करो, जब हमें इंटरनल चीजें चलानी है, जैसे इंटरनली मुझे प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोलर बनाना है या मॉडल बनाना है या माइग्रेशन बनानी है, तब हम आर्टिसन वाली कमांड यूज कर रहे होंगे। उसके अलावा फिर हम वो वाली कमांड यूज करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो हमारे पास एक अदद जो है वो माइग्रेशन आ गई है। ठीक है, और पर्सन्स के नाम से जो कि ब्लैंक होगी अभी, इसमें से आपका मेथड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ यूजर्स में जो मेथड दिया हुआ है स्कीमा वाला, ठीक है, हम इसी को पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इस मेथड की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। और हम अपने यहाँ जो आएगा यूजर्स, यहाँ बेसिकली मेरे टेबल का नाम आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने क्रिएट यूजर्स के नाम से माइग्रेशन बनाई है। माइग्रेशन बेसिकली क्या काम करती है, डेटाबेस का वर्जन जैसा होता है उस तरह काम कर रही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्रिएट यूजर्स के नाम से माइग्रेशन बनाई है, बट टेबल जो बनेगा डेटाबेस के अंदर वो किस नाम से बनेगा, यूजर्स के नाम से बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे एक हमने पर्सन के नाम से माइग्रेशन बनाई है, तो हम बना लेंगे पर्सन, या हम बना लेंगे TBL पर्सन।
ठीक है भाई। उसमें हमें नेम चाहिए फिलहाल, और हमें यहाँ पे ईमेल वगैरह नहीं चाहिए, हमें चाहिए नेम। नेम के बाद हमें, अच्छा यहाँ आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, प्राइमरी की होगी। नेम के बाद हमें चाहिए एड्रेस, ठीक है, ये दो चीज़ अभी हम रखेंगे। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, और टाइम स्टैम्प्स क्या करेगा, टाइम स्टैम्प्स बेसिकली हमें लारावेल बनाकर देता है, जिसपे दो कॉलम ही हमें ऑटोमेटिकली बनाकर देगा, एक क्रिएटेड एट और एक अपडेटेड एट। तो जब भी मेरा नया रिकॉर्ड में इंसर्ट करूंगा, तो क्रिएटेड एट में वो रिकॉर्ड डाल देगा, और जब भी हम उसको अपडेट कर रहे होंगे तो वो अपडेट की फील्ड को ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा होगा। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको नहीं चाहिए अगर ये तो नहीं डाले, वैसे स्टैंडर्ड तरीका होता है कि ऐसे दो कॉलम आपके टेबल में होने चाहिए, चाहे आप कोर पीएचपी भी काम कर रहे हो। ठीक है जी, तो ये हो गया। दूसरा हम ड्रॉ डाउन वाले मेथड के लिए भी ये जो लाइन है, इसको यहाँ से हमने उठाया, कॉपी करा, कॉपी करके हमने यहाँ पे यहाँ लाके लिख दिया, और टी यूजर्स के बजाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, टीबीएल पर्सन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पहले हमने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया जिसका नाम हमने रखा पर्सन। फिर हमने एक माइग्रेशन बनाई है जिसका नाम रखा पर्सन्स, ठीक है, एस के साथ। और जो हम टेबल बनाएंगे अपने डेटाबेस में, वो किस नाम से बनेगा, टीबीएल पर्सन के नाम से। डन हो गया जी। अच्छा, अब मेरे पास माइग्रेशन बन गई, मॉडल बन गया, और टेबल बन गया। अब उस टेबल को मुझे कहाँ भेजना है, अपने डेटाबेस में भेजना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पीएचपी में एडमिन को लोडिंग पर लगाया हुआ था, होपफुली वो हो गया होगा, ये आ गया। तो यहाँ पे हमने एक नया टेबल बनाया, और इसका, सॉरी, डेटाबेस, यहाँ पे आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, लेट्स से हमने इसका नाम रख दिया डीबी लारावेल। ठीक है जी, क्रिएट तो डीबी लारावेल यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब बेसिकली हम एक कमांड लिखेंगे, पी एच पी आर्टिसन माइग्रेट, जो कि क्या करेगा, यहाँ से सारे टेबल्स को उठा के माइग्रेट कर देगा किसके अंदर, हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि वापस अपनी टर्मिनल विंडो पर आते हैं। अच्छा, आप यहाँ टर्मिनल विंडो पे भी काम कर सकते हो, अदरवाइज आप सीएमडी में, जैसे हम वहाँ बाहर काम कर रहे थे, वो काम भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम कमांड क्या लिखेंगे, पी एच पी आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है जी, ये हम एक कमांड लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं, हो सकता है कि हमारे पास एरर आए, और मोस्ट प्रोबेबली एरर आएगा, और मैं कुछ चीज़ों पे एरर जान करके छोड़ रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास वो एरर आते हैं तो आपको पता हो कि उनको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा पी एच पी आर्टिसन माइग्रेट, और जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करा, तो यहाँ पे मेरे पास एक अदद एरर आ गया, और वो ये बोल रहा है कि यू आर यूजिंग द डिफॉल्ट डेटाबेस नेम लारावेल, दिस डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट। वो ये बोल रहा है कि जहाँ पे आप उठा के इसको माइग्रेशन करना चाहते हो अपने टेबल्स को, वहां पे लारावेल नाम का कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ। ठीक है, और ऑब्वियसली सी बात है, हमने अपने पीएचपी में एडमिन को अगर हम जाकर देखें, तो हमारे पीएचपी में एडमिन में डीबी लारावेल है, लारावेल के नाम से कोई डेटाबेस नहीं है। ठीक है। अब दो चीजें, या तो हम एक लारावेल नाम का डेटाबेस बना लें, या फिर हम अपने एप्लीकेशन को बोले कि नहीं भाई, हमें डीबी लारावेल में डेटाबेस ही बनाना है, आप वहीं में माइग्रेट करो। लेकिन वो क्या बोल रहा है, ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, एडिट द डॉट env फाइल एंड यूज द करेक्ट डेटाबेस इन द डीबी सेट, डीबी डेटाबेस की। ठीक है, तो ये खुद ही उसने बता दिया। तो अब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे आपको एक डॉट env की फाइल मिलेगी, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन करती है। ठीक है, और इस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो डीबी डेटाबेस आ रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट क्या हुआ है, लारावेल। तो हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे डीबी लारावेल। बाकी होस्ट हमारा लोकल होस्ट ही रहेगा, पोर्ट भी यही रहेगी, यूजर नेम रूट रहेगा, पासवर्ड हमारा ये रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप इसको किसी पैनल पर अपलोड करते हैं, सी पैनल वगैरह पे, तो वहां पे जो आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलते जाएंगे, जैसे हम कोर पीएचपी के माइस्क्वेल कनेक्शन के अंदर चेंज करते हैं, आप वहां पे भी इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, हमने यहाँ पे ये काम कर दिया। उसके बाद हम ये एरो, अप एरो से आपकी कमांड पुरानी जो आपने लास्ट चलाई होती है वो दोबारा आ जाती है। तो दोबारा मेरे पास आ गई है पी एच पी आर्टिसन माइग्रेट, ये आ गई है कमांड। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारी माइग्रेशन हो गई, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसने ये सारे टेबल्स उठा के क्या कर दिए हैं, अपने डेटाबेस में माइग्रेट कर दिए हैं। हम यहाँ पर जाते हैं पीएचपी में एडमिन में, और अब डीबी लारावेल में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे वो सारे टेबल्स आ गए। यूजर्स टेबल आ गया, हमने टीबीएल पर्सन बनाया था, टीबीएल पर्सन हमारे पास यहाँ पे पहुंच चुका है। ठीक है भाई, आईडी नेम एड्रेस क्रिएटेड एड अपडेटेड एड, ये सारा काम हमारे पास हो चुका है। तो हमारे पास डेटाबेस में रिकॉर्ड बन गया, सॉरी, डेटाबेस में टेबल बन गया, डेटाबेस बन गया, सारी चीजें बन गई। अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने पास काम करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं कि एक अदद हम बनाएंगे अपने पास, ये फाइल है मैं बंद कर देता हूँ। एक अदद हम अपने
ऐप के अंदर HTTP के अंदर हम एक अदद बनाएंगे कंट्रोलर्स। ठीक है भाई। कंट्रोलर के अंदर हम डेटा डालेंगे, तो कंट्रोलर के अंदर हम एक्शन मेथड बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कंट्रोलर बना लेता हूँ। हम इस तरह राइट क्लिक करके भी कंट्रोलर बना सकते हैं, बट जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंट्रोलर के अंदर कुछ फाइल्स होती है जो हमें ऑलरेडी बनी बनाई मिलती हैं। तो ये फिर हमें खुद सारा कोड लिखना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि हम क्या करें, हम क्योंकि फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो हम फ्रेमवर्क की ही हेल्प ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कमांड लिखेंगे, PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर। और कंट्रोलर को आप कोई भी एक नाम दे दो, ठीक है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया एग्जांपल के तौर पे माय कंट्रोलर। ठीक है। आप चाहो तो पर्सन कंट्रोलर दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो। मैं पर्सन पर्सन बार बार यूज करूंगा तो हो सकता है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाए आप लोगों को, इसलिए मैंने पर्सन का नाम दोबारा यूज नहीं करा। मैंने यूज करा है माय कंट्रोलर। ठीक है भाई। डन करते हैं, एंटर हुआ, हमारे पास एक कंट्रोलर बनकर आ गया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास माय कंट्रोलर के नाम से एक PHP की फाइल बनी आ गई है, जो कि एक्सटेंड हुई है कंट्रोलर क्लास से। तो ये हमारा कंट्रोलर है। इसके अंदर हम अपने सारे काम करेंगे, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इसके अंदर हम एक एक्शन मेथड बना लेते हैं। जिस MVC पैटर्न के अंदर हमने पढ़ा था कि कंट्रोलर जो होता है वो बताता है कि कौन से मॉडल का डेटा कौन से व्यू पे शो करवाना है या कौन सा व्यू शो करवाना है। ठीक है। तो ये सब काम जो है वो किसके थ्रू करवाएगा, कंट्रोलर अपने एक्शन मेथड्स के थ्रू। ठीक है। हम एक्शन मेथड्स बनाएंगे, फिर उनके राउट बनाएंगे, उनको कॉल करवाएंगे। अच्छा, मैं UI पे अभी फिलहाल इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। टेम्पलेट इम्प्लीमेंटेशन को हम आराम से पढ़ेंगे, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से फॉर्म बनाऊंगा HTML के। तो माई कंट्रोलर के अंदर आके हम क्या करेंगे, सबसे पहले माई कंट्रोलर के अंदर आके सबसे पहले हम एक कंट्रोलर का एक्शन मेथड लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, MVC पैटर्न से सब लोग जो है वो आशना होंगे। तो MVC पैटर्न के अंदर हमारे पास जब भी हम कंट्रोलर्स बना रहे होते हैं तो उसके अंदर दो तरीके के एक्शन मेथड बनते हैं, एक बनता है पोस्ट, एक बनता है गेट। गेट मेथड हम नॉर्मली जब यूज करते हैं जब हमें सर्वर से कोई चीज चाहिए होती है, और पोस्ट मेथड हम यूज करते हैं जब हमें सर्वर को कोई चीज भेजनी होती है। मतलब रिक्वेस्ट करते वक्त हम जो है वो, जब हम सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं तो हम गेट मेथड के थ्रू, सॉरी, जब हम सर्वर से कोई चीज़ मंगवा रहे होते हैं या सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर रहा होता है तो वो गेट मेथड के थ्रू होता है। जब हम रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं वो पोस्ट। ठीक है। वैसे बेसिकली ये दोनों रिक्वेस्ट के अंदर ही आ जाते हैं, बट आप इसको आसानी से याद रखो कि जब आप सर्वर को कोई चीज़ भेज रहे हो सर्वर से, सॉरी, सर्वर से कोई चीज़ मंगवा रहे हो तो गेट है, भेज रहे हो तो पोस्ट है। अब बेसिकली होता है कि जब हम अपने पास इस तरीके से लिखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा google.com। ठीक है। तो google.com बेसिकली ये जो मैंने अभी करी है वो मैंने गेट की रिक्वेस्ट करी है। अब इसके अंदर आया और इसके अंदर लेट्स से मैंने लिखा लारावेल ट्यूटोरियल। ठीक है। और जैसे ही मैंने एंटर करा, तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मैं भेज रहा हूँ पोस्ट, और पोस्ट के थ्रू फिर मुझे वो डेटा दिखा रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास ब्लैंक फॉर्म्स आ रहे होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो हमारे पास गेट मेथड के थ्रू आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक गेट का मेथड बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने सी शार्प पढ़ रखी है तो उसमें उसको भी पता होगा कि हम एनोटेशन वगैरह लगाते हैं, बट यहाँ पे एनोटेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे हमारे राउट के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि मेथड गेट है या पोस्ट है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, और मेथड को या फंक्शन को हम एक नाम दे देते हैं। अच्छा, नाम में सिंपल इतना भी दे सकता हूँ कि फॉर्म एड डेटा सेलेक्ट डेटा, बट यहाँ पे हम इस तरीके से नाम नहीं देंगे। यहाँ पे हम, मैं जो गेट मेथड है उसके साथ गेट का मतलब लगा दूंगा, जो पोस्ट मेथड है उसके साथ पोस्ट का लगा दूंगा, ताकि आप जब बाद में भी देखें इस कोड को तो आपको आसानी हो समझने के लिए। ठीक है। और हम भी जब आहिस्ता आहिस्ता अपने ऐसा ऐसा अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे तब भी हम आराम से इस पे काम कर सकें। ठीक है भाई। तो पब्लिक फंक्शन, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बेसिकली एक इंसर्ट के लिए फॉर्म बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंसर्ट गेट। ठीक है, इंसर्ट गेट, और राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। और ये क्या करेगा, ये सिंपल एक रिटर्न करेगा मुझे व्यू। और उस व्यू में क्या रिटर्न कर देगा, ये एक व्यू रिटर्न करेगा, उसका नाम क्या होगा, इंसर्ट गेट। आप व्यू का नाम कुछ भी रख सकते हो, जो नाम रखोगे आप उसको यहाँ पर दे दोगे तो ऑटोमेटिकली उसको खुद पता चल जाएगा कि कंट्रोलर के चलने पे कौन सा व्यू कॉल करवाना है। बट बेटर प्रैक्टिस ये है कि आप जिस नाम से कंट्रोलर बना, सॉरी, एक्शन मेथड बना रहे हो उसी नाम से आप क्या बनाओ, उसी नाम से आप अपना व्यू बनाओ, ताकि आपको भी याद रखने में आसानी हो कि हाँ भाई ये इस सेक्शन मेथड का ये व्यू है। ठीक है। वरना कोड आपके सामने, आप जैसे चाहो वैसे काम कर सकते हो। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, व्यू बनाएंगे तो व्यू के लिए हम कहाँ जाते हैं, रिसोर्सेज के फोल्डर में, और ये मेरे पास व्यूज का आ रहा है। आप चाहो तो एक अलग फोल्डर बना लो व्यूज के अंदर, फिर काम कर लो। आपकी हायरार्की के ऊपर डिपेंड करता है। मैं अलग नहीं बनाऊंगा, मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू फाइल बनाऊंगा, और इसका नाम क्या रख दूंगा, इंसर्ट गेट डॉट ब्लेड
डॉट पी एच पी, क्योंकि हम ब्लेड इंजन यूज कर रहे हैं लारावेल के अंदर, तो हम डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी उसका एक्सटेंशन रखेंगे, इसलिए हम एक HTML एक बेसिकली एक व्यू का पेज बनाने के दे दिया। व्यू वो चीज़ जो कि हमें चलानी है। ठीक है भाई। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे HTML के एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट उठाते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी आईडी ऑटो जनरेटेड है। नेम और एड्रेस के लिए हमें डेटा टेक्स्ट बॉक्सेस चाहिए, तो हम एक फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म बना के हम यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टाइप टेक्स्ट। PHP की तरह यहाँ पे भी हमें नेम देना होगा, तो यहाँ लिख दिया TXT नेम। और प्लेस होल्डर के अंदर, सॉरी, प्लेस होल्डर, इसके अंदर हमने दे दिया एंटर नेम। ठीक है जी। अभी मैं अगेन, अभी डिजाइनिंग के ऊपर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल बहुत बेसिक सी HTML का टेम्पलेट में बना रहा हूँ, तो अभी इस चीज़ पे बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ हमारे पास नेम के बाद क्या होगी, दूसरी चीज़ हमारे पास नेम के बाद होगी एड्रेस, तो यहाँ मैंने लिख दिया एड्रेस, और प्लेस होल्डर में क्या आ जाएगा, प्लेस होल्डर में आ जाएगा एड्रेस। ठीक है जी। उसके बाद इनपुट टाइप हमारे पास हो जाएगी फॉर्म को सबमिट करने के लिए सबमिट, इसमें नेम की हमें ऐसे ज़रूरत नहीं है। नेम को हटा देते हैं, प्लेस होल्डर की जगह हम इसको कर देते हैं वैल्यू, और वैल्यू को हम दे देते हैं एंटर नेम के बजाय सेव। ठीक है जी। तो अब हमारे पास कंट्रोलर, इस कंट्रोलर के चलने पे, सॉरी, कंट्रोलर के एक्शन मेथड के चलने पे, इंसर्ट गेट के चलने पे मेरे पास क्या चीज़ आ जानी चाहिए, इंसर्ट डॉट गेट डॉट डॉट ब्लेड डॉट PHP की फाइल आ जानी चाहिए। लेट्स ट्राई। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम ये काम करेंगे कि पहले तो हम अपना सर्वर रीस्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा सर्वर बंद हो चुका है। PHP आर्टिसन सर्व, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से आके इसको इस पे आके, और यहाँ हम लिखते हैं इंसर्ट गेट। ठीक है, एरर आएंगे, अभी मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले एरर क्या आ रहा है हमारे पास, 404 नॉट फाउंड। इसका मतलब वो ये बोल रहा है कि उसको इस किस्म का कोई एक्शन मेथड मिला ही नहीं है, हालांकि हमने कोड सही करा है, कोई हमने गलती नहीं करी है। मसला हमारे पास ये हुआ है कि यहाँ पे हमें उसको बताना पड़ेगा खुद राउट दे के। ठीक है, तो राउट दे के हम किस तरह बताएंगे, अब यहाँ पे अगर आप कंसिडर करो, तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है राउट्स, इसके अंदर एक फाइल है वेब डॉट PHP। ठीक है जी, तो सारे हमारे वेब के राउट यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आ जाते हैं, और थोड़ी देर के लिए मैं इस टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप राउट में आके देखो, तो राउट को लिखने का तरीका क्या होता है, राउट को लिखने का तरीका ये होता है, हम लिखते हैं राउट, ठीक है, और डबल कॉलन गेट, क्योंकि ये हमारा गेट है। तो मैंने बताया था जैसे शुरू में भी थोड़ी देर पहले, कि एक्शन मेथड को किस तरह पता चलेगा कि वो गेट है या पोस्ट है, इस राउट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पोस्ट होता है तो हम पोस्ट लिखते हैं, गेट है तो गेट लिखेंगे। यहाँ पे अब हम लिखेंगे इंसर्ट गेट, यहाँ पे हम वो नाम लिखेंगे जो हमें URL में शो करवाना है, यहाँ पे ये वाला नाम। ठीक है जी, जिसको ज्यादातर शायद हम स्लग भी कहते हैं, बट जो URL में हमें देना है। फिर कॉमा, इसके अंदर हम लिखेंगे अपनी क्लास का नाम। तो मेरी कंट्रोलर की क्लास का नाम क्या है, माई कंट्रोलर, तो मैं यहाँ लिखूंगा माई कंट्रोलर डबल कॉलन PHP, सॉरी, क्लास। ठीक है, और इसी के अंदर कॉमा, और इन्वर्टेड कॉमा में अब हम उस माई कंट्रोलर के एक्शन मेथड जो के सेम नाम से इंसर्ट गेट, वही लिखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हम ये लिख देंगे। अच्छा, यहाँ जरूरी नहीं है कि आप इंसर्ट गेट लिखो, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको राउट में उसी चीज को यहाँ पे देना होगा। ये आ गया। ठीक है जी, तो ये मेरा एक जो है वो राउट बन गया। अब अगेन एरर अभी भी मौजूद होंगे, ठीक है, मैं आपको एक एक स्टेप करके चला कर दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास ये एरर आए तो आपको पता हो कि क्या करना है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे अब हम इसको हम दोबारा चलाएं, लोड हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक हमारा जो टर्मिनल, हमारा जो सर्वर है वो बंद हो गया है। ठीक है जी, ये आ गया। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है कि माई कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट, टारगेट क्लास माई कंट्रोलर डज नॉट एग्जिस्ट। तो बेसिकली वो बोल ये रहा है कि आप जो यहाँ पे माई कंट्रोलर राउट यूज कर रहे हो, ये मुझे मिल नहीं रहा है। ठीक है, ये इसको क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है माई कंट्रोलर जो है वो हमारे पास मौजूद है किसके अंदर, वो हमारे पास मौजूद है इसके ऐप के अंदर, HTTP के अंदर, कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इसको रजिस्टर करवाएंगे किस तरीके से, हम लिखेंगे यहाँ पे यूज, ठीक है, ऐप, अच्छा ये कैपिटल में लिखिएगा, ये याद रखिएगा, ऐप
स्लैश, ठीक है, ऐप के फोल्डर में गए, ऐप के अंदर HTTP का फोल्डर है तो HTTP, फिर स्लैश, फिर हमारे पास यहाँ दूसरा फोल्डर कौन सा है, कंट्रोलर्स, तो यहाँ से हम गए कंट्रोलर्स के फोल्डर में, और कंट्रोलर्स के फोल्डर में जाके हमारे पास कंट्रोलर्स की क्लास का नाम क्या है, माय कंट्रोलर। ठीक है भाई, तो अब इसको पता चल गया कि हाँ भाई माय कंट्रोलर नाम की कोई चीज हमारे पास वेब एप्लीकेशन के अंदर मौजूद है, तो उसको राउट भी आप दे सकते हो। तो अब हम यहाँ पर आते हैं वापस अपने प्रोजेक्ट पे, रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक अदद फॉर्म बनकर आ गया है इंसर्ट गेट का। ठीक हो गया भाई। अच्छा अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जब हम इस फॉर्म में कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दानियाल गनी, ठीक है, और एड्रेस में मैं लिख देता हूँ कराची, और सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो नेम और वो सब चीज़ें वो किधर चली गई, URL में। तो बाय डिफॉल्ट इसने वही काम करा जो एक नॉर्मल फॉर्म काम करता है, कि क्या, आपका डेटा उठा के गेट मेथड के थ्रू भेज दिया। अच्छा, अब ये गेट और पोस्ट वो मेथड है जिससे फॉर्म सबमिट होता है, ये राउट वाले गेट और मेथड नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कि जो आपके यहाँ फॉर्म बनाया है हमने, इसके अंदर उसने बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा उठा लिया, गेट उठा लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेथड हम कौन सा यूज कर रहे हैं, मेथड हम यूज कर रहे हैं पोस्ट। अब देखते हैं, अब अगर मैंने इसको ये करा और यहाँ मैंने बताया, ये करा, ये करा, सेव करा, तो अब यहाँ पर आप देखो कि क्या बोल रहे हैं, पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। ठीक है, अब बेसिकली वो ये बोल रहा है कि आपने पाउस मेथड के थ्रू डेटा तो भेज दिया, लेकिन आपने भेजा कहाँ पे, अगर हम एक्शन मेथड में कुछ नहीं लिखते, इसका मतलब ये होता है कि वो वहीं कहीं घूम रहा होता है डेटा। तो हमें इसको बताना है कि भाई एक हम अदद माई कंट्रोलर में पोस्ट का मेथड बनाएंगे और उस पोस्ट के मेथड में आपको डेटा भेजना है। ठीक है, तो पोस्ट का मेथड किस तरह बनेगा, इस तरह यहाँ पर आएंगे और यहाँ हम लिखेंगे इंसर्ट, मैं इसका नाम रख देता हूँ पोस्ट। ठीक है, और ये कोई व्यू रिटर्न, मतलब ये कोई इसका अपना कोई व्यू नहीं होगा। ठीक है, अब पोस्ट में बेसिकली लारावेल के अंदर हमारे पास एक क्लास होती है रिक्वेस्ट। ठीक है, ये बेसिकली क्लास क्या करेगी, ये क्लास ये करेगी कि जो आपके फॉर्म का डेटा है, ठीक है, मतलब जो आप यहाँ से डेटा लिख रहे हो सबमिट होने पर, वो फॉर्म का डेटा आपके पास लेकर आएगी। तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट लिखा। अच्छा, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हमारा जो मॉडल बनाया बनाया था हमने, उसका फायदा होगा। यहाँ पे जो हमने पर्सन मॉडल बनाया था, हम उसको किस तरह लिखेंगे, हम उस तरह लिखेंगे कि $OBJ इक्वल्स टू न्यू, हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे पर्सन। ठीक है, और क्योंकि पर्सन एक मॉडल के अंदर पड़ा हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इसको सेट करवाना पड़ेगा। तो हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे यूज ऐप, और ऐप के बाद HTTP, बल्कि आई थिंक HTTP की जरूरत नहीं है, मॉडल्स, मॉडल्स स्लैश पर्सन। ठीक है जी। अच्छा, इसमें HTTP की जरूरत आई थिंक हमें नहीं पड़ी, हुई HTTP के अंदर वो है भी नहीं, वो मॉडल का एक अपना अलग फोल्डर है। ठीक है, मॉडल्स आ गया यहाँ पे। तो रिक्वेस्ट पर्सन आ गया। अब इस डॉलर रिक्वेस्ट के पास वो सारा डेटा होगा जो इस फॉर्म के सबमिट होने पर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि डॉलर, अब आप यहाँ देखोगे जो हमारा माइग्रेशन था, पर्सनस का माइग्रेशन, यहाँ पे हमने किस नाम से बनाया हुआ है, डॉलर, ये होगा ये वाला। ठीक है, नेम। तो यहाँ पे हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डॉलर नेम, या सॉरी, डॉलर OBJ। OBJ मतलब मेरा टेबल, टेबल के अंदर कौन सा है, नेम का कॉलम, उसकी वैल्यू किसके बराबर कर दो, जो मेरे रिक्वेस्ट मतलब जो मेरे फॉर्म में से क्या आ रहा है। अब देखो फॉर्म में हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, TXT नेम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा TXT नेम। ठीक हो गया। फिर डॉलर OBJ, और यहाँ आ जाएगा एड्रेस। ये एड्रेस कहाँ से आया है, यहाँ पे आप देखोगे माइग्रेशन के अंदर जाके, ये रहा एड्रेस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, TXT एड्रेस। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर आके हमने लिखा इक्वल्स टू डॉलर रिक्वेस्ट और TXT एड्रेस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा डॉलर OBJ सेव, सेव का मेथड हमने बना दिया सिंपल। और उसके बाद हमने कौन सा व्यू रिटर्न करवा दिया, हम उसको वापस इंसर्ट गेट के व्यू पे ही ले गए। अच्छा जी, ये तो हमने बना लिया ये।
अब लेकिन उसको पता कैसे चलेगा कि यार इसको इसी, अब जब पहले तो हम पोस्ट को क्या कर लेते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं राउट में। तो आप पूरा ये कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद सिंपल जो आपका यूआरएल है वो किस नाम से आ जाएगा, वो आ जाएगा इंसर्ट पोस्ट के नाम से। तो यहाँ पे आपने कर दिया इंसर्ट पोस्ट, इंसर्ट पोस्ट। अच्छा, ये तो हो गया सारा काम। अब इस वाले फॉर्म को पता कैसे चलेगा कि भाई मुझे सबमिट होने पे फिर रूट पे जाना है। तो यहाँ पे देखो आप एक्शन मेथड के अंदर हम इस तरह लिखेंगे, डबल कॉलन, डबल कॉलन, या हम लिखेंगे राउट, और राउट के अंदर हम इस तरह देंगे सिंगल कोटेशन के अंदर। हमारे राउट का नाम क्या है, देखो आप यहाँ पे जो हमारा राउट है क्या है, इंसर्ट पोस्ट। तो यहाँ आ जाएगा इंसर्ट पोस्ट। ठीक है भाई, ये काम होगा इसका। अब हम जाते हैं अपने पास, प्रोजेक्ट को रीलोड करते हैं, इंसर्ट गेट को। अच्छा, अब यार है राउट इंसर्ट पोस्ट नॉट डिफाइंड। तो हम इसको कर लेते हैं, या तो हम इसको यूआरएल देकर देख लेते हैं। यूआरएल पे चल गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने लिखा दानियालगनी और यहाँ हमने लिखा कराची, सेव करा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस राउट। ठीक है, अब बेसिकली वो इंसर्ट जब पोस्ट पे गया तो बोले पोस्ट मेथड सपोर्ट नहीं है। मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि हमारे पास हमने जो जल्दी जल्दी में वेब डॉट पीएचपी में ये था, इसको पोस्ट करना था। ठीक है जी, ये हो गया। रीलोड करते हैं, फिर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये रिकॉर्ड हमने कराची। अच्छा, अब यहाँ आ रहा है पेज एक्सपायर्ड। ठीक है, अगेन ये लास्ट एरर है। मैं एरर हर कदम पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब भी आप काम कर रहे हो और आपके पास बाज दफा ऐसा होता है कि राउट में लिखते लिखते वो खुद ही ऊपर यहाँ पे यूज की लाइन चला देता है, बाज दफा नहीं लिखता, कंफ्यूजन हो जाती है। ये पेज एक्सपायर्ड बेसिकली इसलिए आ रहा है कि आपको अपने फॉर्म आपने जहाँ बनाया हुआ है उस फॉर्म के स्टार्ट में एंड में कहीं पे भी जाके आप इस तरीके से CSRF का एक टोकन दे दो, जो कि मलिशियस इनपुट्स को क्या करेगा, रोकेगा। ठीक है, अब चलाते हैं, अब देखते हैं डेटा को, दानियाल गनी, कराची, सेव। अच्छा, ये वाला बेस टेबल और न्यू व्यूज नॉट फाउंड, डीबी लारावेल, पीपल डज नॉट एग्जिस्ट एसक्यूएल। बोले इस नाम का हमारे पास कोई टेबल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये काम करेंगे कि आप यहाँ पे आओगे, मॉडल में आओगे, पर्सन डॉट पी और यहाँ पर आके आप इस तरह लिखोगे, प्रोटेक्टेड डॉलर टेबल इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने जो टेबल बनाया था TBL पर्सन। ठीक है जी, आई थिंक इससे हमारा काम हो जाना चाहिए, अदरवाइज हम देख लेते हैं क्या मसला आता है। ये देखो इंसर्ट पोस्ट से ये वापस हो गया, और DB लारावेल में जाए तो TBL पर्सन। तो यहाँ आप देखो मेरा रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है, अच्छा ये राउट में अभी इसको हम एक और काम भी कर लेते हैं। ठीक है, कराची, या ये रिकॉर्ड हमारा, या ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा, वरना हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि आप कंट्रोलर में जाओ और रिटर्न के बजाय यहाँ पे आप लिख दो रिटर्न रीडायरेक्ट रिटर्न रीडायरेक्ट, हम लिख देते हैं URL इंसर्ट गेट। ठीक है जी, हम यहाँ कर लेते हैं इंसर्ट गेट। तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, एंड ऑफ फाइल आई थिंक हमारी मेथड की। ठीक है भाई, और सेव कर लेते हैं। अब देखो ये इंसर्ट गेट पे वापस आ गया होने के बाद। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया।
तो हमने ये चीज चेंज करी है, खाली इंसर्ट डायरेक्ट यूआरएल, और यूआरएल में हमने इंसर्ट गेट दे दिया जो हमने वेब डॉट पीएचपी में यहाँ पे नाम दिया था। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा बड़ा ट्यूटोरियल आई नो हो चुका है, और कुछ लोग समझ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा हेक्टिक भी हो गया, बट इसके अंदर हमने मल्टीपल चीजें करी। हमने डेटाबेस बनाया, माइग्रेशंस क्रिएट करी, मॉडल बनाए, कंट्रोलर्स क्रिएट करे, राउट क्रिएट करे, देन हमने डेटा इंसर्ट करा। और फिर इंसर्ट करने में जो छोटे छोटे से स्टेप होते हैं जो कि आपको मसला कर सकते हैं, उनको मैंने सारे एरर निकाल के दिखाए हैं। तो होपफुली इस मेथड के थ्रू आपको सारे एरर्स भी समझ में आ जाएंगे, और आपके पास कभी कोई ऐसा एरर एनकाउंटर होता है तो आप उसको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे।